ये कई सवाल हैं जो तफ्तीश के, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल है। और हथियारों की बरामदगी के बाद ये जिस तरीके से सामने आया है मोइन, वाकई इस स्टोरी पर, इस एंगल पर जैसे जैसे पड़ताल बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर वो राज या तो जिन दो शख्स को गोली लगी उनके पास है, या फिर अगर वो राज उगल दिया पुलिस के पास है। लेकिन इस बीच अगर राज नहीं उगला तो क्या ये मान के चले ये राज यही दफन हो जाएगा? देखिए, एक बात आपको और अहम बता दें, ये एक पंजाब कनेक्शन की बात हुई, लेकिन एक और मजबूत स्ट्रॉन्ग एंगल है। स्ट्रॉन्ग एंगल ये है कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद जिस तरीके की खबर सामने आई थी कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से किसी बड़े सफ़ेद पोश को फ़ोन किया था और कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस बारे में बचा लो। यानी उस सफ़ेद पोश का अतीक अहमद से पुराना संबंध था, पुराना रिश्ता था। अतीक और अशरफ को पुलिस की कस्टडी में यहाँ रखा गया। तकरीबन 48 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। तो मुमकिन है, अभी ये सिर्फ अटकलें हैं, कतई हम ये नहीं कह सकते, इस बारे में पुलिस बताएगी, लेकिन इस एंगल से, इस आशंका से, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे किसी सफ़ेद पोश का हाथ हो सकता है। पर्दे के पीछे से खेल रचा जा सकता है, क्योंकि उसे इस बात का डर हो सकता है कि अतीक और अशरफ पुलिस की पूछताछ में हमारा नाम उगल सकते हैं, राज सामने आ सकता है और पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। तमाम ऐसे काम जो पर्दे के पीछे से हो सकते थे, अब वो पर्दे के सामने आ सकते हैं। तो एक पंजाब का एंगल है, सफ़ेद पोश का एंगल है, और तमाम और एंगल जो है इस तरीके के हैं जिन पर पुलिस की जो टीमें हैं, कई टीमें गठित की गई हैं इस पूरे मामले में, और पुलिस की टीमें जो है वो अलग अलग एंगल पर छानबीन कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं। और बहुत मुमकिन है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो इस केस के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, मौके वारदात से पकड़े गए हैं, जिनका वीडियो भी सामने है, शूट आउट करते हुए वीडियो सामने है, जब वो पुलिस को जानकारी देंगे कि वो कहां से आए, किस मकसद से आए, किसने उन्हें भेजा, और पुलिस उसका क्रॉस चेक करेगी, जो है उसको वेरीफाई करेगी, तब शायद जो रहस्य है, जो कहानी है, जो सस्पेंस है, उस सस्पेंस से थोड़ा पर्दा हट सकता है। और तस्वीर जो अभी धुंधली है, रात का अंधेरा है, शायद अमावस जैसी रात है, और प्रयागराज के लोगों पर तो आज की रात बहुत भारी बीत रही है। सुबह का सवेरा होगा, क्या संदेश लेकर आएगा, पूरा दिन कैसे बीतेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ है, इसमें भी कल का दिन, कल का सुबह, कल की सुबह, कल का सूरज बहुत कुछ संदेश लेकर के आएगा। प्रयागराज पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से सरकार और प्रशासन किस तरीके से निपटता है। 10:36 रात का वक्त जो है ये अब दर्ज हो जाएगा। आने वाले वक्त में ये जो वक्त है वो इतना अहम है, और इसके बाद से जो जिस तरीके की नए सुबह की या अलग तरीके की ही सुबह होगी मोइन, क्योंकि अलग ही साउंड है गाड़ियों की, हूटर, सायरन, यहाँ पर अमूमन कैसा माहौल रहता है? देखिए, आपकी बात करें तो लखनऊ की शाम मशहूर है, बनारस की सुबह मशहूर है, बनारस से सटा हुआ प्रयागराज है। तो प्रयागराज में जब सुबह होती है तो हज़ारों की संख्या में लोग संगम पर, आप भी पहले कई बार आई होंगी, लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, गंगा मैया की आराधना करने के लिए, घंटा घड़ियाल बजाने के लिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ की जो नई सुबह होती है बहुत उम्मीदों भरी होती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। कुंभ और माघ मेले में तो यहाँ सुबह होते होते करोड़ भर से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके होते हैं, डुबकी लगा चुके होते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो नई सुबह होगी वो शांति का पैगाम लेकर के आएगी, अमन का पैगाम लेकर के आएगी, और प्रयागराज पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी शायद कुछ राहत की बातें लेकर के आएगी, ताकि जो पूरा शूट आउट हुआ है और जिस फिल्मी अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, शायद उसका राज उजागर हो सकेगा। तो नई सुबह में नई उम्मीदें हैं, इस तरीके की उम्मीद हम भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राथमिकता शांति व्यवस्था है, यहाँ पर भी ये चीज़ महसूस की जा सकती है। एफएसएल की टीम आई, सबूत ले गई, वो जांच जो है वो अब पर्दे के पीछे ज़्यादा तेज़ी से हो रही होगी। वो लोग जो बता रहे होंगे उसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी, मनगढ़ंत कहानी, क्या पूरे सबूतों के साथ लेकर के आते हैं, या उनकी कहानी वाकई सच्ची है? ये 3 लोगों से जो पूछा जा रहा है, समझा जा रहा है, वो अलग चीज़ है। और प्रयागराज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, इस पर नज़र मुख्यमंत्री की भी है कि यहाँ पर शांति, खासकर वो पश्चिमी क्षेत्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मोइन,
वो नहीं छेड़ा जाए। लता, आपको बताएं कि इस वक्त रात को 2:34 है, यानी पूरी दुनिया की हम बात करें जहां रात का इसी टाइम का आसपास का वक्त होगा, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी और जो दूसरे मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और चिंता जताई जा रही है, प्लानिंग तैयार की जा रही है कि कल अकेले प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून के राज को कायम रखना है, कहीं किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रत जगा कर रहे हैं। ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि रत जगा कर रहे हैं। वो पूरी रात जग रहे हैं और उनके साथ साथ जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा सरकारी अमला है वो भी जाग रहा है। जरूरी हिदायत दी गई है, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से बात की गई है, एडीजी जोन जो भानु भास्कर है उनसे बातचीत की गई है, प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं, सिविल कमिश्नर हैं, उनसे बातचीत की गई है और सभी को एक लाइन का सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत होगी वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और आपको बता दें कि हमारे पास ये भी जानकारी आई है कि 8 कंपनी पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स वो एक दिन पहले ही आ चुकी थी, यानी असद के अंतिम संस्कार पर माहौल सामान्य रहे उसकी व्यवस्था के लिए। और तकरीबन 10 से 12 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की कंपनियां जो है वो प्रयागराज के लिए रवाना कर दी गई हैं और सुबह होते होते ये रैपिड एक्शन फोर्स यानी सेंट्रल फोर्स भी जो है वो प्रयागराज में एडिशनल तौर पर पहुंच जाएगी। प्लानिंग ये है कि हर गली को, हर नुक्कड़ पर सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, किसी को भी सड़कों पर। बड़ा अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं और अनुभव इस वक्त हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। अनुभव के पास लिए चलते हैं दर्शकों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।